इलेक्ट्रिक लाइन में जाऊं और काम ऐसा करूं कि मेरे साथ साथ मैं और जो समाज में बेरोजगारी है उसको कैसे कम करूं। नमस्कार, बीजीएन न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं संजय जाखड़ और आप देख रहे हैं बीजीएन न्यूज हरियाणा। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं, साउंड सर्विस की मार्केट में उससे बड़ा कोई नाम नहीं है, क्योंकि बताया जाता है जहां भी बड़े साउंड की जहां जरूरत होती है सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। जी हाँ, बबलू शर्मा साउंड कासनी। और आज उनसे आपकी बातें कराते हैं और कुछ तीखे कुछ मीठे सारे सवालों के जवाब इनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो आइए मिलते हैं बबलू शर्मा से। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार जी जाखड़ साहब, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। कैसे हो? बहुत अच्छे हैं जी, बहुत बढ़िया हैं। तो भाई आप पूरे हरियाणा में के मतलब दिल्ली, यूपी, राजस्थान सारा अपने साउंड का पूरा तहलका मचा दिया। मतलब आपके मन में ये बात कहाँ से आई कि भाई मैंने इस प्रकार की सर्विस करनी चाहिए? देखो जी, ये एक लंबी कहानी है, उसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ जी। मैं बचपन में पोलियो हो गया था, तो उसके बाद में पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से करी। तो मेरी दो ही चॉइस थी, या तो टीचिंग लाइन या फिर मैं इलेक्ट्रिक लाइन में जाऊं और काम ऐसा करूं कि मेरे साथ साथ मैं और जो समाज में बेरोजगारी है उसको कैसे कम करूं। यानी कि मतलब नौकरी करने की बजाय कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें हम नौकरी औरों को दें। हाँ जी, हैं हाँ भैया, आपके इस काम के साथ साथ कुछ और जो गरीब बच्चे हैं जो आपके साथ काम करके भैया अपने परिवार का लालन पालन कर सके। लेकिन जैसे पोलियो जो हो गया था, तो इस विकलांगता कहीं आपके काम में कितने अड़चन आपने महसूस हुई? देखो, मैं जब मेरा स्कूल टाइम था तो उस समय पे प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, ज्यादातर सरकारी स्कूल में ही, जैसे भाई शिक्षा का जो था सिस्टम सारा वो सरकारी स्कूल में था। तो मेरे परिवार में, मेरे दोस्तों में, जो भी मेरे जीवन में रहे हैं, उन्होंने मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होने दिया कि भाई मैं विकलांग हूँ। तो या तो मेरा जैसे बैग बस्ता, जैसे हम अपने हरियाणवी भाषा में उसको कहा करते, तो बस्ते को भी जो मेरे साथी थे वो ले जाते थे। और अब तो ऑपरेशन करवाने के बाद में विशाखापट्टनम मैंने ऑपरेशन करवाया, तो उसके बाद तो मेरी बैसाखी छूट गई। पहले मैं एक आंख में वो जो घोड़ी है बैसाखी, वो मैं जैसे लेकर के चला करता। तो जो मेरे साथी थे, जो शरीर में जो अष्टपुष्ट थे, मेरे से जो 2-4 साल बड़े थे, तो वो मुझे कंधे पे या पद्दी बैठा करके मुझे स्कूल ले जाते थे। और जैसे जैसे उम्र बड़ी हुई तो मेरे भाई ने मेरे को साइकिल चलाने सिखाई, और फिर मैं साइकिल पे मेरा जैसे स्कूल में आना जाना रहा करता। तो मेरी शुरू से मेरी इच्छा थी कि मैं ऐसा काम करूं जिससे किसी और का भी भला हो, फायदा हो, और मैं बेरोजगारी को किस हद तक कम कर सकूं। तो ये शुरू से ही मेरी भावना रही। तो मैंने जैसे पहले टीचिंग लाइन में काम किया, तो मेरा सरकारी जॉब में राजस्थान में मेरा नंबर आ गया था रोजगार कार्यालय के विभाग के माध्यम से। तो फिर वो मैंने ये सोच के नौकरी नहीं की कि नौकरी वाले को देखो, कोई नौकरी वाला इसमें भाई बुरा नहीं माने। नौकरी वाला का क्या है, मैं और मेरा परिवार जी है। और बिजनेस वाले का क्या है, मैं, मेरा परिवार, और जो मेरे साथ है ना, मेरे उनके भी परिवार, वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो मैंने फिर उसके साथ साथ में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग का जो काम है वो मैंने पहले झज्जर में सीखा, फिर उसके बाद मैंने दिल्ली सीखा। फिर उसके साथ साथ शुरू से ही मेरी जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो तब से ही मेरी रुचि थी साउंड लाइन में। हमारी जागरण मंडली थी, मेरे पापा उसमें सदस्य थे। तो आहूजा कंपनी का एक छोटा सा 55 वाट का एक एम्पलीफायर लेकर के आए थे, और उसमें वो मेरी ड्यूटी रहा करती। जाखड़ साहब के उसमें माइक लगाना है, माइक की डोरी रिपेयरिंग करनी है। तो शुरू से ही मेरा मतलब इस लाइन से बचपन से ही मेरा लगाव रहा है। तो इस वजह से आज मतलब एक और पूछा, आप बड़े से बड़ा कितने प्रोग्राम एक साथ कर सकते हो? कितना सामान आपके पास अवेलेबल होता है? एक साथ सामान तो काफी है, सामान के हिसाब से तो, लेकिन ये है मेरे पास जैसे 10 ऑपरेटर हैं तो एक दिन में मैं 10 प्रोग्राम कर लेता हूँ।
और 10 अगर मैं प्रोग्राम कर लेता हूँ तो मैं 2 बंदों को अपने रखता हूँ, 2 को 3 को स्पेयर। भाई हो सके किसी को कोई हारी बीमारी हो जाए और किसी के कोई घरेलू कोई तकलीफ हो जाए, तो कोशिश ये है कि हमारी वजह से जिस पार्टी के हमने काम लिया है तो उसको कोई परेशानी ना हो, इसलिए 1-2 बंदे हम रखते हैं स्पेयर। और उसमें भी अगर कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो मेरे जितने भी साथी हैं साउंड वाले, मेरा सबके साथ अच्छे ताल्लुकात है, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी, दिल्ली में भी। जैसे दिल्ली मैंने ये काम सीखा था तो दिल्ली में भी, भाई पंजाब में भी, तो सब जगह साथी हैं। तो कई बार ऐसी कोई समस्या हो जाती है तो हम उस लेवल के हिसाब से और उस साउंड वाले से भी अपना काम करवा लेते हैं, उनको दे देते हैं। अच्छा शर्मा जी, एक चीज बात और आपसे पूछा कि साउंड सर्विस के साथ साथ आप रिपेयरिंग का काम भी खुद स्वयं कर लेते हो, तो क्यों नहीं आपको एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिसमें रिपेयरिंग के बारे में आप जो छोटी मोटी त्रुटि हो उनको भाई ऑपरेटर वाला ठीक कर ले, या ठीक करवाने के लिए हमें दिल्ली भागना पड़ता है, तो कोई ऐसा आपका रिपेयरिंग सेंटर है जो कि भाई दिल्ली न जाके भाई आपके नजदीक कोई ऐसी जगह हो जहां आदमी अपने साउंड को लेके ठीक करवा सके? हाँ जाखड़ साहब, ये भी है, क्योंकि मेरा पहले से रिपेयरिंग का काम जैसे रहा है। रेडियो जब चला करते आपके जमाने में तो रेडियो रिपेयरिंग का भी था, स्टेबलाइजर भी, टीवी भी, कलर टीवी भी और फ्रीज वगैरह का भी। तो उसके साथ साथ है जो हमारे साउंड के जो मिक्सर हैं उनको भी मैं मतलब अच्छे तरीके से रिपेयर कर लेता हूँ। मेरे साथी हैं वो सर्विस सेंटर में है, तो वहां से मुझे ओरिजिनल सामान वो दिला देते हैं। और घर पे ही मैंने अपना सर्विस सेंटर खोल रखा है। घर पे यानी कि अपने कासनी में? हाँ जी, कासनी में, कासनी जिला झज्जर हरियाणा। और वहाँ पे मैंने अपना एक छोटा सा वर्कशॉप खोला है, तो उसमें मैं अपनी जो है वो मिक्सर वगैरह, जो मेरे मिक्सर है, स्पीकर है, स्टेबलाइजर वगैरह है, एम्पलीफायर है, उनको मैं रिपेयर कर लेता हूँ। तो जो मेरे साथी हैं वो भी मतलब मेरे से रिपेयर करवा ले जाते हैं और मुझे मजा आता है, क्योंकि मेरा मतलब शौक है ये कि जैसे जिस तरीके से भी मैं अपने सामान को साफ सुथरा रख सकूं, तो और जो मेरे साथी हैं जो जिनका मेरे ऊपर विश्वास है, तो मैं उनके भी मतलब जो मशीनगिरी है, मिक्सर वगैरह है, वो उनको भी मैं अच्छे तरीके से रिपेयर कर देता हूँ। अच्छा दादा, एक बात और आपसे पूछा है कि कुछ बच्चे जो अपने भाई इस लाइन में इंटरेस्ट रखते हैं और वो साउंड बनाने की सोचते भी हैं, लेकिन दिल्ली में उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि भाई ये ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, क्या है। तो क्या आपके पास ऐसी सुविधा है कि जो भाई नया कोई सेट तैयार करवाना चाहे तो वो आपके पास से मिल सकता है, अवेलेबल होता है? हाँ, मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ। मेरे मोबाइल में 5000 के आसपास मोबाइल नंबर है, बहुत सारे साउंड वाले भाई भी हैं उसमें जुड़े हुए हैं। तो किसी भाई को कोई समस्या आती है, जैसे हमें जब जरूरत थी तो किसी न किसी ने हमारी भी मदद की है। तो ये है तमन्ना के जीवन में जितनी भी मदद हो सके मैं करता हूँ, और जहाँ तक भी हो सके मैं पूरी अच्छे तरीके से उनको जानकारी दे देता हूँ कि भाई यहाँ से सामान ले लेना, ये आप सामान ले लेना, ये मिक्सर ले लेना। क्योंकि जो जीवन में मैंने कठिनाई जो सही है, तो मेरी तमन्ना ये है कि वो कठिनाई किसी और को न हो। नहीं मतलब जैसे भाई साउंड हो गया, मिक्सर हो गया, डोरी होगी, क्या ये चीज आपके पास भी अवेलेबल होती है? नहीं, देखो ये लेके तो आनी पड़े हैं मार्केट से ही जी। तो अगर ये कोई बोल दे भाई हमारा भी आप मंगवा के रख लेना। जैसे कुछ साथी जो मेरे हैं वो दूर से आते हैं रिपेयरिंग के लिए, जैसे भाई उत्तर प्रदेश से हो गए, भाई राजस्थान से हो गए, तो उनके वहां से मार्केट ज्यादा दूर है। तो जैसे अब वो रिपेयरिंग करवाने के लिए कुछ मिक्सर वगैरह लेके आए, तो उन्होंने बोल दिया भाई इस सामान की जरूरत है, तो फिर वो हम अपना मंगवा करके मार्केट से और रख लेते हैं और उनको अवेलेबल करवा देते हैं। अच्छा, एक दादा ये और पूछा कि भाई आपका जो नंबर है जो 24 आवर सर्विस में रहता हो, एक बार हमारे दर्शकों को आप अपना नंबर और बताइए। 98 132 77 435 ये मोबाइल नंबर है, और ये 24 घंटे मेरा नंबर जो है ये ऑन रहता है, और दिन में भी और रात में भी इस नंबर को कभी बंद नहीं करते। तो किस किस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं जिनको आप अटेंड करते हो, जैसे भाई जागरण, रागनी और उसके अलावा कथा, भागवत, सांग भी आजकल हरियाणा में साउंडों से होने लगे, तो इस प्रकार की सारी सुविधाएं आपके पास है? हाँ, सभी सुविधाएं हैं, छोटे से लेकर के और बड़े जितने भी प्रोग्राम हैं,
चाहे वो रैली जलसे का हो, चाहे अच्छे कोई स्कूल लेवल का प्रोग्राम हो, रागनी का प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, भजनों का प्रोग्राम हो, सांग का प्रोग्राम हो, सभी जितने भी प्रोग्राम है उनमें जो सिस्टम लगाते हैं हम साउंड सर्विस अच्छे तरीके से दे देते हैं। तो भाई ये थे हमारे बबलू साउंड सर्विस के जो प्रोपराइटर हैं बबलू शर्मा कासनी वाले। भाई किसी मेरे साउंड वाले भाई को कोई मिक्सचर का या डोरी का या किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप 24 आवर्स इस नंबर पर बात भी कर सकते हैं और अपनी रिपेयरिंग की अगर कोई मदद आपको जरूरत हो तो बबलू भाई से संपर्क करें। और बहुत ही जल्दी बबलू भाई भी एक अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल लेके आएगा रिपेयरिंग का, तो आप उसको भी देख के और अपने संपर्क कर सकते हैं। हमारी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जाखड़ साहब जी। और बहुत अच्छा आपका चैनल है, बहुत अच्छी अच्छी आप जानकारी देते हो। और ये भी खुशी की बात है कि आपने न्यूज का भी जो है इसमें ऐड कर दिया है, तो वो भी हम देखते रहते हैं और भगवान से दुआ करते हैं आपका चैनल दिन रात तरक्की करे। धन्यवाद, थैंक यू।